नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ विसाल आज़म। आप देख रहे हैं खबर ख़ास। खबर ख़ास में आज ख़ास पहलू ये कि मुल्क को डिजिटल बनाने की तरफ पुरजोर कोशिशें हो रही है और जितनी कोशिश हो रही है उससे कहीं ज़्यादा बयानबाजी हो रही है। पिछले कई सालों से आपने कई बड़े लीडरान की ज़बान ये सुना होगा कि डिजिटल सारे निज़ाम हो जाएगा, डिजिटल इकोनॉमी हो जाएगी और ऑनलाइन पेमेंट होगा, बहुत तरह की चीज़ें। जितना ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जब ऐसा कोई निज़ाम तब्दील होता है और जिसका सामना सीधे तौर पर जो लोग इसका जब सामना करते हैं इस बदले हुए हालात का, तो उनके सामने कई तरह की मुश्किलात भी पेश आती हैं। दरअसल आज जो गुफ्तगू है उसका ख़ास मकसद ये है कि हर साल जो हिंदुस्तान से आज़मीन हज सफ़र हज के लिए रवाना होते हैं, तो जब उनके फॉर्म भरने का ये पूरा प्रोसेस अमल में आ रहा होता है, तो उसमें अब इस बार मरकज़ी हज कमेटी ने कहा है कि तमाम तर फॉर्म ऑनलाइन दाखिल किए जाएंगे। अब जाहिर सी बात है कि हज पर जाने वाले ज़्यादातर लोग वो उम्र दराज लोग होते हैं। उनका वो दौर रहा था जब उनको कंप्यूटर या इंटरनेट से उतना ज़्यादा राब्ता नहीं रह पाया था। ऐसे में उनके सामने ये मुश्किल पेश आती है कि उन्हें किसी की मदद चाहिए। जो आम तौर से देही इलाके के लोग हैं वहाँ पर कई तरह की और दिक्कतें होती हैं, कहीं बिजली की अदम दस्तयाबी या फिर इंटरनेट का मसला। लेकिन ये ज़रूर है कि बदलते हुए हालात में और तरक्की की तरफ गामज़न होते हुए में आपको ऑनलाइन फॉर्म दाखिल करना भी आना चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, क्या मरकज़ी हज कमेटी ने इस बात का जायज़ा लिया था कि हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ से भी आज़मीन हज जाते हैं वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ जो हालात हैं, वहाँ जो निज़ाम है, वो किस हद तक गैर मुनासिब या मुनासिब हैं अचानक ऑफलाइन को ऑनलाइन करने में। नतीजा ये है कि मुल्क की कई रियासतों में इस फैसले से यू टर्न भी लिया गया है। आज खुसूसन बात मध्य प्रदेश के हालात की। तो हज 2020 के लिए फॉर्म दाखिल करने का सिलसिला तो शुरू हो चुका है, लेकिन मरकज़ी हुकूमत की ऑनलाइन फॉर्म दाखिल करने के शराइत से आज़मीन हज को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश स्टेट हज कमेटी ने आज़मीन हज को सहूलतें मुहैया कराने के लिए ज़िला हज कमेटियों के ज़िम्मेदारान की तरबियत के साथ साथ आज़मीन हज की खिदमत के लिए हज दोस्त बनाने का कदम उठाया है। हिंदुस्तान को डिजिटल इंडिया बनाने के सिमत में काम तो हो रहा है, लेकिन अभी तक मुल्क के सभी निज़ाम को डिजिटल निज़ाम से नहीं जोड़ा जा सका है। मुल्क के सभी हिस्सों में जब बिजली की फराहमी ही यकीनी नहीं बनाई जा सकी, ऐसे में मरकज़ी हज कमेटी का ये फरमान कि 100% ऑनलाइन फॉर्म दाखिल किया जाए आज़मीन हज के लिए दर्द असर बन गया है। मरकज़ी हज कमेटी के अहकाम पर अमल करने को लेकर MP स्टेट हज कमेटी ने भोपाल में हज हाउस के साथ कदीम हज ऑफिस और दूसरी जगह पर ऑनलाइन फॉर्म दाखिल करने का इंतजाम तो किया है। इसके बाद भी सूबे के मुख्तलिफ अजला के आज़मीन हज की मुश्किलात का कम होने का नाम नहीं ले रही है। MP हज कमेटी ने इस मामले को लेकर मरकज़ी हज कमेटी को ख़त भी लिखा है कि इन्हें ऑनलाइन फॉर्म दाखिल करने के साथ साथ मैनुअल भी फॉर्म दाखिल करने की इजाज़त दी जाए। हम इस बात को लेकर ही आज गुफ्तगू करेंगे कि क्यों ऐसा ये हालात बन रहे हैं कि बिना तैयारी के पूरी तरह से ये कदम उठाया गया है। हम आपको कुछ बयान सुनाते हैं। पहले हार्ड कॉपी जो उसकी रहती है वो लेने आया था मैं। मेरी अम्मी और मैं हज पे जाने का इरादा किया है। पिछले 2-3 साल से मैं भर रहा था, लेकिन अभी एक बार भी नहीं आया। तो इस साल उम्मीद है इंशाअल्लाह अल्लाह से कि मेरा हज पे आ जाए। तो आप लोग भी दुआ फरमा। यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए क्या बताया गया? फॉर्म भरने के लिए बताया कि अब सब प्रक्रिया ऑनलाइन हो चुकी है, यहाँ पे ऑनलाइन भरा जाएगा और हार्ड कॉपी से रिलेटेड जो भी है कि वो अब ख़त्म कर दिया। साहब हज का फॉर्म लेने आए थे तो पता चला यहाँ ऑनलाइन है, तो फिर ऑनलाइन प्रोसीजर करेंगे पूरा जी। इससे कुछ परेशानी हुई या आसानी हुई? नहीं, कोई परेशानी नहीं, बस वो बैंक से पैसा इधर से उधर करना पड़ेगा, ATM कार्ड लाना पड़ेगा, वो नहीं था मेरे पास। मध्य प्रदेश हज कमेटी के सभी मेम्बरान साहब और हज कमेटी के चेयरमैनों को यहाँ बुलाया है और ये जज्बा शुरू कर रहे हैं हम कि हम जितने भी मध्य प्रदेश से हाजी जा रहे हैं, जिस दिन वो फॉर्म भरें उस दिन से उनकी खिदमत करना शुरू कर दें। तो ये सोच लें कि हमें जो FD हमारी हो रही है इसमें जो अजर मिलेगा वो अल्लाह मियां के यहाँ मरने के बाद मिलेगा और वहाँ की FD ऐसी होगी कि हम बहुत खुश होंगे कि काश दुनिया में हमारी कोई FD केस नहीं हुई होती, यही हम FD करते हैं। हमने कहा है कि हम एक हज दोस्त बनाएंगे, उसमें एक आदमी 10 हाजियों को ट्रेन करेगा। ये कुछ दिए हैं बुजुर्गों ने, इसको शामिल करवाएंगे और हज कमेटी का और प्रोग्राम जो है वो ऑनलाइन होंगे। हम सबको बताएंगे, सबको ट्रेनिंग करेंगे।
हमारे मध्य प्रदेश हज कमेटी के जो मौजूद मेम्बरान हैं उनको 3-3 ज़िले दिए हैं, कहीं 4 दिए हैं। ये सब अपने ज़िले पे जिम्मेदारी निभाएंगे। और मैं ज़िले के हज कमेटी से के लोगों से भी ये कहता हूँ कि अपने ज़िले में तहसील लेवल पे इसको कैंप को लगा के लोगों की मदद करें। तो काफ़ी लंबी चौड़ी बातें की इन्होंने, और जैसा कि इन्होंने बताया है अगर सब कुछ ऐसा होता रहा तो वाकई जो आज़िम हज हैं उन्हें बहुत मदद मिल जाएगी। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। ज़फ़र आलम खां हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, वो हमारे साथ मध्य प्रदेश भोपाल स्टूडियो से जुड़ रहे हैं। अब्दुल मुगनी है, रुकन है MP स्टेट हज कमेटी के। आप दोनों का बहुत इस्तकबाल है। और इंदौर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हाजी इनायत हुसैन कुरैशी साहब, जो रुकन है सेंट्रल हज कमेटी के। आपका भी बहुत इस्तकबाल है। साथ ही हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मेहताब, मैं आपके पास आऊँगा सिर्फ ये जानने के लिए कि जब इस बार ये ऐलान हुआ था कि इस बार का फॉर्म सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन भरा जाएगा, तब से कई बार कई जगहों से ऐसे रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि मुश्किलात पेश आ रही हैं शुरुआती मरहले में ही। और उसके बाद हमने देखा कि बिहार स्टेट हज कमेटी ने इसको लेकर सख्त एतराज़ जताया कि सिर्फ ऑनलाइन की क़ैद नहीं होनी चाहिए, ऑफलाइन भी किया जाना चाहिए। तो नतीजा यह है कि बिहार हज कमेटी को अब ये मौका फराहम किया गया है कि वहाँ ऑफलाइन भी फॉर्म भरे जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर में भी ये सहूलत दी गई है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में और रियासतों में सहूलत दी जाए। सवाल इस बात को लेकर है कि ये रोल बैक क्यों? क्या हज कमेटी का सिर्फ ऐलान हुआ था, इसको लेकर तैयारियां नहीं थी? विशाल, हम ये बताते हैं यहाँ पे 3 चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। एक तो ये कि जब हम एक धर्म, एक राष्ट्र, एक विधान की बात करते हैं और डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो हमें ज़मीनी सतह पर इसका जायज़ा लेना ज़रूरी था। और मैं गुज़िश्ता साल की बात करूँ, हाजी इनायत हुसैन कुरैशी साहब सामने बैठे हुए हैं, तो गुज़िश्ता साल जब मध्य प्रदेश से फॉर्म दाखिल किए गए थे तो कुल 12.6% ही फॉर्म दाखिल किए गए थे। और एक नहीं बल्कि 3 बार तारीख में इजाफा किया गया, क्योंकि मध्य प्रदेश को छोड़ दीजिए, अगर हम ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो गुज़िश्ता साल जो फॉर्म भरे गए थे उसमें बहुत कमी आई थी, जहां पर 5 लाख के करीब आदमी हज पूरे हिंदुस्तान से फॉर्म दाखिल करते हैं। तो पहले मरहले में वहां पर 1,70,000 के करीब ही फॉर्म दाखिल किए। आप एवरेज लगा सकते हैं कि जो है मुश्किल से 35% लोगों ने फॉर्म दाखिल किया था और सेंट्रल हज कमेटी को बार बार तारीख में इजाफा करना पड़ा, तो उसमें तोसीक करनी पड़ी थी। वही हालात इस बार भी देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि आपने भर दिया है, ऐलान कर दिया है, लेकिन मध्य प्रदेश हो या हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों की अगर हम बात करें, चाहे हम कश्मीर की बात करें, बिहार की बात करें, बंगाल की बात करें, उत्तर प्रदेश के इलाकों की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करते हैं, तो यहाँ पर 54,000 गांव हैं। और यहाँ पर बहुत सारे अदला ऐसे हैं जहाँ पर दिन के वक्त में लाइट आती है तो रात में नहीं रहती, रात में आती है तो दिन में नहीं रहती है, और सर्वर डाउन रहता है। ऐसे वक्त हालात में वो लोग जहाँ पर नाख्वानदा हैं वो आदमी हज कैसे कर सकते हैं, वो ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हैं जब तक कि उनको ऑफलाइन की सहूलियत न दी जाए। जी, इस सिलसिले में हमारे मध्य प्रदेश के वजीर हज आरिफ अकील साहब से जब बात हुई तो उन्होंने इस बारे में जो है मरकजी हज कमेटी को लिखा, लेकिन उनका ये भी कहना है कि अगर मरकजी हज कमेटी हमें तौसीब इसका वक्त नहीं देती है तो हम उसका इंतजार नहीं करेंगे। यही वजह है कि उन्होंने मध्य प्रदेश की तमाम अजला में जो हज कमेटियाँ हैं उनको बुला के तरबियत देनी शुरू की, और तरबियत के साथ साथ हज दोस्त बनाया ताकि आदमी हज को सहूलियात मुहैया कराई जा सके। लेकिन मुझे ये कहने दीजिए कि तमाम चीज़ों के बावजूद मध्य प्रदेश में जो साबिका रिकॉर्ड थी, जिस तरह से बड़ी तादाद में विशाल फॉर्म भरे जाते थे, वो नहीं भरे जाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन हज फॉर्म भरने की जो मुश्किलात है उससे नहीं बचा जा सकता। और ये भी आपको पता है कि पिछले दिनों जिस तरह से न्यूज़ 18 ने जो है ऑनलाइन जो है उसकी जब हम लोगों ने एक प्रोग्राम को दिखाया था कि जो लोग स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने दुकानें खोल ली हैं, जो फॉर्म 50 रुपए में भरे जाते हैं वहाँ पे 2,500 500 रुपए ले रहे हैं। इस वक्त यहाँ पे भी मध्य प्रदेश के कई जगह पर लोगों ने इस तरह की दुकानें खोल ली हैं, और एक तरह से हाजियों को लूटने का काम किया जा रहा है। ये बहुत सवालों के घेरे में ये चीजें आ जा रही हैं कि मदद के नाम पर कुछ लोगों ने अपनी दुकानें चलाना शुरू कर दी हैं, और अब वो जो भोले भाले देही इलाकों के खासतौर से जो आजिम हैं उनसे पैसे ऐंठने जा रहे हैं। बहरहाल हमारे साथ रुकन MP स्टेट हज कमेटी के और हाजी इनायत हुसैन साहब के पास भी हम लौटेंगे। पहले अब्दुल मुगनी साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब आप तक या आप लोगों तक ये खबर पहुंची थी कि इस बार एक तो ये कि बहुत जल्द हज के फॉर्म दाखिले का ऐलान किया गया और पूरी तरह से ये ऑनलाइन होगा, तो क्या रिएक्शन था आप लोगों का? तरक्की की तरफ बढ़ना अलग बात है, लेकिन अगर हम सीढ़ी दर सीढ़ी नहीं जाएंगे तो फिर खतरा भी हो सकता है, गिर भी सकते हैं। मुगनी साहब। सही बात है आपकी, हम लोगों ने फौरन ही एहतजाज किया था और हमारे मंत्री महोदय ने एक लेटर बना के भेजा भी था कि भाई हम इस तरह से हमारे जिले आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, पाएंगे ऑफलाइन ऑनलाइन जी का जो है
ऑफलाइन ऑनलाइन का जो जी। सिस्टम है वो बहुत ही जल्दबाजी में लिया गया है और जल्दबाजी से जो है वो हमारे हाजी मुतासर होंगे। जी और इसी सिलसिले में हमने दूसरा कदम ये उठाया कि सारे ज़िलों के जो हजरात थे उनको हमने कहा कि वो अपने साथ एक कंप्यूटर जानने वाले को अपने साथ लाएं और हम उनको ट्रेन करें। तो हमने ये 11 तारीख को जब सुना था तो 14 तारीख को हमने ये ट्रेनिंग दी इस भोपाल के अंदर हज हाउस में। और हर जगह हमने ये कहा कि 10-10 आप आदमी अपने डिस्ट्रिक्ट में लगाइए ताकि हमारे जो हाजी साहिबान हैं वो परेशान नहीं हो। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि कभी लाइट नहीं होती, कभी कोई दूरी बन जाती है और हाजी लोग जो हैं परेशान हो रहे हैं। आज की तारीख तक 3500 फॉर्म भरे हैं जबकि 18वां दिन है आज। जी, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप भी महसूस कर रहे हैं कि दिक्कतें पेश आ रही हैं और आपको ऐसा लग रहा है, इस बात का अंदेशा है कि शायद चाहते हुए भी उतने फॉर्म भरे ना जा सकें और चाहते हुए भी आज़म हज बहुत बड़ी तादाद में शायद हज को ना जा सकें। बेशक बेशक हम यही सोच रहे हैं कि ये जो हमारा जो स्कोर होता था कि एक महीने के अंदर हम 16,000 फार्म दाखिल किए हैं पिछले साल, वो हम 18 दिन में 3,500 पे पहुंच पाए। जी, तो आपके सामने इसका हल क्या है अभी? हमारे सामने यही हल है कि ऑफलाइन की भी हमें इजाज़त दी जाए जैसे कि हम आसानी से अपने हाजी साहिबान की खिदमत कर सकें, जैसा बिहार हज कमेटी को दिया गया, जैसा बिहार को और श्रीनगर जम्मू कश्मीर को दिया गया। ठीक है। हम रुख करते हैं हाजी इनायत हुसैन कुरैशी साहब का, रुकन है सेंट्रल हज कमेटी के। इनायत साहब, बहुत इस्तकबाल आपका और सवाल जो है आपके सामने है, मुझे आपसे जवाब चाहिए। और क्या मैं फिर से ज़रा इस बात को दोहराऊंगा कि बिना तैयारी के इससे ये कदम उठा लिया गया और क्या उम्मीद करें कि मतलब आज़मीन हज की तादाद कम ना हो उसके लिए, और क्या स्टेप्स लिए जाएंगे इस ऑनलाइन की मुश्किल से बचने के लिए? मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया का बहुत बड़ा हज का मरहला है जी, और हज कमेटी ऑफ इंडिया ने पूरी तैयारियों के साथ ये फैसला लिया है कि हज 2020 को हम ऑनलाइन कराएंगे। पिछले साल भी हमने ऑनलाइन हज की कोशिश की थी, उसमें बहुत इस बार भी पूरी तैयारियों के साथ हज कमेटी ऑफ इंडिया ऑनलाइन हज की शुरुआत की और आज 18 दिन हुए। मैं समझता हूँ कि पिछले करीब 8-10 दिनों से जो दीपावली की जो वेकेशन चल रहे हैं, इसमें लोग स्कूल की छुट्टी होने के साथ बच्चों के साथ बाहर घूमने फिरने के लिए जाते हैं। जी, आखिरी टाइम पे हम देखते हैं, कई वर्षों से देख रहे हैं कि आखिरी टाइम पे हमारे हाजी साहिबान हज एप्लीकेशन लगाते हैं और हज फॉर्म भरते हैं। जी, तो अभी आखिरी के दिनों में मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा इसमें ये फॉर्म भरे जाएंगे। और ठीक है, आपने अभी कहा कि हज कमेटी ने यानी मरकजी हज कमेटी ने पूरी तैयारी के साथ ये कदम उठाया है। तैयारी का मतलब क्या था? तैयारी के साथ फैसला ले लिया या इसके सक्सेसफुली पूरे होने के लिए स्टेप्स भी लिए गए? आखिर क्यों अलग अलग हज कमेटियां आवाज उठा रही हैं? देखिए, हज कमेटी ऑफ इंडिया ने पूरी तैयारी के साथ फैसला लिया है, ना कि फैसला लेने के लिए कुछ तैयारी की है। आज हज कमेटी ऑफ इंडिया में हमारे एक 100 लाइनों का जी एक हमने शिकायत दर्ज कराने के लिए वहाँ 10 लोग बिठा रखे हैं और 100 लाइनें उसमें चालू है। कोई भी अगर दिक्कत होती है आज़मीन हज को तो वो हमारे 24 घंटे हमारे यहाँ फ़ोन कर सकता है और उसकी जो भी समस्या उसका तुरंत समाधान होता है। नहीं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, मेहताब मैं आपके पास अभी आ रहा हूँ थोड़ी देर। इनायत साहब, मुझे आप ये बताइए कि स्टेट हज कमेटियों के लेवल पर इसकी क्या तैयारी की गई? जो मसले देही इलाकों से आ रहे हैं, जहां पर बिजली की दस्तयाबी न होने की शिकायतें हैं, जहां पर इंटरनेट फ्रेंडली लोगों के ना होने की शिकायतें हैं, उसके जवाब के तौर पर क्या इकदाम है? अलग अलग हज कमेटियां क्यों अपने लेवल पर तैयारियां कर रही हैं? कोई एक खास तरह का मॉड्यूल सारी हज कमेटियां फॉलो क्यों नहीं कर रही हैं? बिहार हज कमेटी ने क्यों एतराज़ात उठाए सेंट्रल हज कमेटी पर और वहां रोल बैक करना पड़ा उसे? मैं समझता हूँ कि कुछ हमारे सूबे ऐसे हैं जहाँ ये दिक्कत हो सकती है
अगर कहीं ऐसी दिक्कतें जैसे बिहार में हुआ है और मध्य प्रदेश में भी अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो उसका हम बैठ के हल निकालेंगे। हमारा हज कमेटी ऑफ इंडिया का मिशन हज 2020 को लेकर हमारे देश के, हमारे इस मुल्क के हाजियों को, आजमीन हज को कोई तकलीफ नहीं हो, ये हमारा ख़ास तौर से ध्यान इस तरफ है। अगर कोई ऐसी तकलीफ आती है तो उसके लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया फिर से एक बार विचार करेगी। ठीक है, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा इस सवाल को लेकर कि अगर ये मुश्किलात ऐसी रही तो क्या कदम उठाया जा सकता है इसी बार 2020 के लिए। मेहताब आपके पास आ रहा हूं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ विशाल, मैं ये कहना चाहता था कि हाजी एनायत हुसैन कुरैशी सेंट्रल हज कमेटी के सेंट्रल जोन के मेंबर और सेंट्रल जोन में मध्य प्रदेश भी आता है, छत्तीसगढ़ भी है, तेलंगाना भी और आंध्र प्रदेश भी आता है। इन स्टेट की नुमाइंदगी होते हुए अगर ये कहते हैं कि अगर इस तरह की परेशानी होती है तो हम देखेंगे। तो सवाल ये है कि आप जिस स्टेट की, जिन सेंट्रल जोन की नुमाइंदगी कर रहे हैं, 18 दिनों में आपने उसका क्या जायजा लिया? आपकी अखलाकी जिम्मेदारी बनती थी कि आप जहाँ पर जिस स्टेट जो है, जिस जोन के मेंबर है, वहाँ के मसाइल से सेंट्रल हज कमेटी को रूबरू कराते, लेकिन आपने इसके बारे में कोई कदम नहीं उठाया। यही वजह है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश से एक ही आवाज उठ रही है कि ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन की भी हमें इजाजत दी जाए। और दूसरी बात है, अगर बिहार में दी जा सकती है तो यूनिफॉर्म पॉलिसी सेंट्रल हज कमेटी की क्यों नहीं है कि तमाम स्टेट में एक जैसा जो है ज़ाब्ता नाफिज किया जाए? बिल्कुल, ये सवाल अहम है, इसका जवाब हम लेंगे। और अब फिलहाल रुक करते हैं जफर आलम खान साहब का, सीनियर सहाफ़ी हैं। जफर साहब, आप भी तमाम लोगों को सुन रहे हैं, एक ही सवाल है कि पॉजिटिविटी यानी तरक्की के नाम पर हम मैनुअल से डिजिटल होने जा रहे हैं, ये बात अच्छी है, लेकिन ये बीच में जो एक ब्रिज होना चाहिए जिसे क्रॉस करके हम इस पार से उस पार जा सकते हैं, ब्रिज की तैयारी नहीं होती है, ब्रिज नहीं बनाया जाता और सीधे ऑफलाइन से ऑनलाइन। जी देखिए, मेरे हिसाब से ये बहुत जल्दबाजी में लिया गया कदम है डिजिटलाइज करने के लिए, क्योंकि ये सीधा लिटरेसी से इसका जुड़ाव है। जो कंप्यूटर लिटरेट कितने लोग होते हैं ऑनलाइन फॉर्म भरनेंगे, इसकी ना कोई सर्वे कराया गया, ना कोई जायजा लिया गया, ना कोई बात करी गई। सिर्फ मरकजी अक़लियती मिनिस्टर साहब ने अपने लीडरशिप को खुश करने के लिए कि हमने पूरा डिजिटल कर दिया प्रोग्राम हज का, ये बताने के लिए बहुत जल्दबाजी में एक फैसला थोप दिया हज कमेटियों के ऊपर। अगर इन्होंने अपना फैसला थोपा नहीं होता तो हज कमेटियों को कॉन्फिडेंस पे लेते, उनके साथ मिलकर बैठ के बात करते और पूछते किसकी क्या तैयारियां हैं। जिला हज कमेटियां जो है, मेरे हिसाब से तो पूरी जिला हज कमेटियों के अंदर अभी कंप्यूटर भी नहीं है बहुत सारी जगहों के ऊपर। जब कंप्यूटर नहीं है, इंटरनेट बहुत सारी जगहों पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, किस तरीके से आप इसको पूरी तरह डिजिटल कर सकते हैं? डिजिटल करने के लिए जो तैयारियां, बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उसका इन्होंने कितने लोगों से पूछा कि आपके पास क्या क्या तैयारी है, कहाँ से? और ये जो अपने इनायत हुसैन साहब हैं, ये इन्हें कितने जिलों के अंदर ये गए अभी तक ये देखने के लिए? आज तक मध्य प्रदेश के हैं ये, तो मध्य प्रदेश के जो बड़े शहरों की तो बात कर रहे हैं, भोपाल, इंदौर की, मगर जो छोटी जगह है वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं या आ रही हैं, या वो लोग जो फेस कर रहे हैं, अब एक दिन में देखिए डिजिटल फॉर्म भरने से स्पीड भी स्लो हो जाती है फॉर्म भरने के लिए। और जब लिमिटेड, जैसे बता रहे हैं अभी मुगनी भाई ने बताया कि हर जिले में 10 लोग ही फॉर्म भर पाएंगे, तो अगर इसके साथ ये जब, और दूसरी बात, बड़ी बात ये कि कहीं ना कहीं अपने आप में कुछ खामियां दिखी जब इन्होंने 2 स्टेट्स के अंदर रोल बैक करा, और जब इन्होंने एक स्टेट में या कहीं पे 2 या 10 जगह पे रोल बैक करा है, तो वो इनको फैसले पे जिद नहीं करना चाहिए थी और ये सुविधा सभी राज्यों के अंदर दे देना चाहिए था कि ठीक है, जो ऑनलाइन भरना चाहे वो ऑनलाइन भरे, जो ऑफलाइन भरना चाहे वो ऑफलाइन भरे। ये एकदम से आप ऐसा नहीं कर सकते किसी भी एक साल उठ के आके कि सब डिजिटल रहेगा, सब ऑनलाइन रहेगा और ऑफलाइन बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर एक जम्मू कश्मीर में ऑफलाइन की व्यवस्था है, बिहार में करिए, तो बाकी पूरे हिंदुस्तान के अंदर भी होना चाहिए। अलग अलग, जब सेंट्रल हज कमेटी एक है तो अलग अलग कानून क्यों है? एक कानून सब जगह होना चाहिए, एक फैसला हो गया वो सबके ऊपर लागू हो। लेकिन एक सवाल ये भी तो है कि अगर हम डिजिटल होने को तरक्की मानते हैं तो फिर तरक्की में हम पीछे क्यों रहे? मध्य प्रदेश बिहार से आगे क्यों ना रहे, और या जम्मू कश्मीर से आगे क्यों ना रहे, या जम्मू कश्मीर ही मध्य प्रदेश से आगे क्यों ना रहे? डिजिटल होना तरक्की का पैमाना नहीं है। डिजिटल होने का अगर तरक्की का पैमाना है तो उस लेवल पे, उस तरक्की के को कदमताल करने के लिए आपके पास बेसिक चलने की वो भी होना चाहिए। कदमताल करने के लिए आपको धीरे धीरे उसमें आगे शामिल होने के लिए बेसिक ज़रूरत है, उनको तो पूरा करना पड़ेगा ना। बिल्कुल, मैं इस वक्त अपने नुमाइंदे महफूज आलम के साथ जुड़ रहा हूं जो पटना से हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि हमने नाज़रीन को शुरू में ही बताया कि बिहार और जम्मू कश्मीर में इस फैसले में थोड़ा रद्दोबदल किया गया और यह कहा गया कि ऑनलाइन भी भरा जा सकता है, ऑफलाइन भी भरा जा सकता है, लेकिन उसके लिए बिहार हज कमेटी ने बहुत सख्त एतराज जताया था, जो शायद MP हज कमेटी ने नहीं जताया।
जवाब लूंगा मुगनी साहब से बाद में। जी महफूज बताइए, बताइए कि किन हालात में बिहार में ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन की भी इजाजत दी गई, क्या वहां पर मुश्किलात दरपेश थी और क्या ऐसा अंदेशा लाहक था कि अगर सिर्फ ऑनलाइन का मामला रहा तो बहुत कम आज़मीन जो है वो फॉर्म दाखिल कर पाएंगे? बिल्कुल वाज़ेह किया था कि ऑनलाइन हज फॉर्म भरने से उनकी तादाद, जो हज कोटा की तादाद है वो काफी कम आएगी, बिल्कुल वाज़ेह किया था। और ये तस्वीरें भी सामने थी कि ऑनलाइन फॉर्म में जो तादाद आनी चाहिए थी वो नहीं आ पा रही थी, काफी कम लोगों ने जो है फॉर्म भरा था। बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहाँ पे लोगों को ऑनलाइन फॉर्म भरने में दुश्वारी हो रही थी, कहीं इंटरनेट की सहूलत नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जानते नहीं है, काफी बुजुर्ग लोग जो है हज के लिए जाते हैं, देही इलाकों के लोग हैं, वो काफी मुश्किल आ रही थी जहाँ से वो फॉर्म नहीं भर पा रहे थे। बिहार में कई जिले ऐसे हैं जो सैलाब से मुतासिर थे, ये भी एक बड़ा मसला था। बिहार हज कमेटी के लिए एक बड़ा चैलेंज ये भी था कि इनके पास 12,000 से ज्यादा कोटा है और कोटा कभी पूरा नहीं होता है। तो न्यूज 18 ने भी इस खबर को काफी तरजीही बुनियाद पर दिखाया। हज कमेटी ने जबरदस्त तरीके से इस बात पर एतराज किया। तो कुल मिला के बाद में जो है सेंट्रल हज कमेटी ने ये फैसला किया कि ऑफलाइन की सहूलत बिहार में दे दी जाएगी और दी गई। ऑफलाइन से अब हज कमेटी ये दावा हज कमेटी का है कि ऑफलाइन की सहूलत मिलने से आज़मीन हज के फॉर्म की तादाद बढ़ रही है और जो कोटा है वो करीब करीब वहाँ तक पहुँच जाएगा और लोगों को काफी राहत भी पहुँची है इससे। इससे एक फायदा ये भी हो रहा है कि हज कमेटी ने खुद पटना के अपने दफ्तर से डाउनलोड कराया है फॉर्म को सेंट्रल हज कमेटी की वेबसाइट से और मुख्तलिफ जिलों में जो नोडल ऑफिसर्स हैं इनके, जहाँ पे जिम्मेदार जो बनाए गए हैं हज कमेटी के, तो वहाँ पे जो है भेजा है ताकि लोग जो है आसानी से फॉर्म भर सके। चलिए, बहुत शुक्रिया महफूज आपका ये जानकारी यहाँ पर देने के लिए। तो मैंने आपको बताया था कि बिहार में और जम्मू कश्मीर में इसमें तब्दीली की गई है। अब सवाल इनायत साहब आपसे है कि आप मुझे ये बताइए कि अभी जो सवाल मेहताब ने उठाया है कि सेंट्रल जोन के जिम्मेदार होने के बावजूद क्या आपने इसका जायजा लिया था कि देही इलाकों में या जिला सतह पर हज कमेटियां हैं, क्या वहां पर दफातर में कंप्यूटर है भी या नहीं है? जी, ये जायजा अभी नहीं, हम लगातार हमारे जो सेंट्रल जोन का जोन 3 है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, लगातार हम इन सूबों से संपर्क में है। और पिछले दिनों हज कॉन्फ्रेंस बम्बई में हुई थी हज कमेटी ऑफ इंडिया में, वहाँ सभी सूबों के हज सीओ और वहाँ के चेयरमैन आए थे, उनसे भी हमने बातचीत हुई थी और लगातार हम उन लोगों के संपर्क में हैं। जहाँ तक जिलों का सवाल है, वो स्टेट हज कमेटी उन जिलों को देखती है और मैं समझता हूँ कि जब मैं मध्य प्रदेश राज्य हज कमेटी का चेयरमैन हुआ करता था तो लगातार सभी जिलों से मेरा अभी भी सतत संपर्क है, लोग मुझसे बात करते हैं। ठीक है, वो राबता होना, लोग बातचीत करते हैं, सलाम आदाब करते होंगे, एक अलग चीज है, लेकिन जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए कि दफातर में कंप्यूटर है या नहीं है, इंटरनेट का कनेक्शन है कि नहीं है, कितने हाई स्पीड है वहां या नहीं है, बिजली का क्या हाल रहता है। बहरहाल अब मैं आपके पास फिर वापस आ रहा हूं। अब्दुल मुगनी साहब, अभी देखिए आपके साथ मौजूद हैं हाजी इनायत साहब, ठीक है, आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ मुतालबा करना चाहते हैं, कीजिए, बड़ा अच्छा वक्त है। मैं यही दरख्वास्त करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश को भी वक्फ इसके जमा करने के लिए फॉर्म को ऑफलाइन की इजाज़त दी जाए बिहार के मानंद। लेकिन आप ये दरखास्त नहीं करना चाहते हैं कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर में मजबूत हो जाएं, आपको एक की बजाय 4 कंप्यूटर मिल जाए, कंप्यूटर ऑपरेटर मिल जाए? देखिए, कंप्यूटर ऑपरेटर मिलना बहुत अच्छी बात होएगी, लेकिन उसके बाद भी हम इतने अंदर इलाकों के अंदर फिर भी हम हाजी की खिदमत नहीं कर पाएंगे कि वो, आपने सुना होगा अभी मेहताब आलम साहब ने फरमाया था कि हमारे 5400 ज़िले हैं, 5400 गांव हैं, तो 5400 गांव के अंदर हम कैसे पहुंच पाएंगे? ये जिम्मेदारी छोड़ दिए सेंट्रल हज कमेटी पे, वो तय करेंगे। लेकिन आप अपनी बात सामने रखिए। ये भी होगा कि ऑफलाइन कहीं पे भी कोई भी पढ़ा लिखा बंदा भर देगा, किसी भी किसान का, गांव वाले का। जी, ये बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है सीनियर साहब जो जफर आलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं कि लिटरेसी रेट के हिसाब से ये तय किया जाना चाहिए था। जफर साहब, वक्त बहुत कम है, मैं फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहूंगा, 15-20 सेकंड में बताएं कि इसका हल क्या है।
इसका हल यही है कि फ़िलहाल इस साल तो ऑफलाइन की भी इजाज़त दी जाए और अगले साल इस साल के बाद जब शुरुआत हो तो लगातार मेहनत करी जाए कम्युनिटी के अंदर भी, हज कमेटियों के अंदर भी और जिला हज कमेटियों को भी लिटरेट करा जाए, कंप्यूटर लिटरेट। और उसके साथ साथ पब्लिक को भी, आवाम को भी ये बताया जाए कि अब ये आपको तरक्की से कदम ताल करना है, इसलिए अगर आपको हज करना है तो आपको कंप्यूटर ऑपरेट करना सीखना पड़ेगा। ये जरिया। दूसरा, इस साल जो है जम्मू कश्मीर और बिहार की तरह मध्य प्रदेश और पूरे हिंदुस्तान के दूसरे सूबों को भी इजाज़त दी जाए ऑफलाइन फॉर्म भरने की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस खास मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए। मुझे उम्मीद है कि अब्दुल मुगनी साहब कुछ मुतालबात इन राइटिंग सेंट्रल हज कमेटी को भेजेंगे और सेंट्रल हज कमेटी से बहुत ही मुस्बत कुछ जवाब आएगा ताकि हमारे आज़मीन का जो अज़्म है वो अधूरा न रह जाए। शुक्रिया।